हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल मैप डाटा स्क्रैपर टूल, जो एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से आप अपने लीड्स, अपने बिजनेस के रिलेटेड लीड्स को फैच कर सकते हैं। बिजनेस के रिलेटेड डाटा फैच करके उनको अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आप यहाँ पे जो पैनल देख रहे हैं, ये पैनल भी हमारे इसी एक्सटेंशन को एक्टिवेट करने के लिए बना है। यहाँ से आप लाइसेंस भी क्रिएट कर सकते हो, रीसेलर भी क्रिएट कर सकते हो और एडमिन भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये पैनल आपके डोमेन के ऊपर चाहिए एक्सटेंशन को सेल करने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक्सटेंशन को समझ लेते हैं, एक्सटेंशन कैसे काम करता है। आपको एक जिप फाइल मिलती है एक्सटेंशन की, जिसको राइट क्लिक करके आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ एक फ़ोल्डर आपको मिल जाता है। इस फोल्डर का यूज़ करके हमें इसको अपने क्रोम ब्राउज़र में एज एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके लिए 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस का सेक्शन दिखाई देगा। माउस ओवर करने पर आपको यहाँ मैनेज एक्सटेंशंस का एक सब मेन्यू दिखाई देगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका डेवलपर मोड यहाँ पे टॉगल बटन जो इसका दिया हुआ है ये इनेबल होना चाहिए। मेरे केस में इनेबल है। अगर आपके केस में इनेबल नहीं होगा तो आपको यहाँ अपलोड सेक्शन और बाकी जो पैक एक्सटेंशन और अपडेट का बटन है ये शो नहीं होगा। तो आपको ध्यान से इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद लोड एंड पैक का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पर आपने उस फोल्डर उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। वहाँ पर आपको फोल्डर मिला था, उस फोल्डर को ओनली सिलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसका यूज़ करना है तो यूज़ करने के लिए आप यहाँ एक्सटेंशंस का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये देखिए हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी एक्सटेंशन मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे अगर इसको चाहता हूँ यहीं पर आए तो उसके लिए हमें इसको पिन करना पड़ेगा। जैसे पिन कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे, विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अभी ये फ्री वर्जन हम यूज़ करेंगे। फ्री वर्जन में हम ओनली 10 रिकॉर्ड पर्टिकुलर किसी भी कीवर्ड के 10 रिकॉर्ड से ज़्यादा फैच नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा रिकॉर्ड फैच करना है तो उसके लिए आपको इसको अपग्रेड करना होगा, जिसके लिए आपको लाइसेंस की नीड होगी, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम फ्री वर्जन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक अपलोड कीवर्ड्स की नाम से एक फ़ाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स जो एक CSV फाइल होगी उनको रख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल कीवर्ड यहाँ पे मैनुअल टाइप कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी कीवर्ड आप टाइप करोगे, अगर मल्टीपल कीवर्ड टाइप करते हो तो उस केस में हर कीवर्ड के बीच में आपको एक कोमा यूज़ करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिंगल कीवर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है, जिम इन मेराटॉक, सॉरी ये लिख दिया मैंने। नीचे आप देखोगे अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्टार्ट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, गूगल मैप का एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे उन सभी को टूल फैच कर लेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए रिकॉर्ड आना स्टार्ट हो गए हैं। 10 रिकॉर्ड से ज़्यादा रिकॉर्ड हम फ्री वर्जन में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 रिकॉर्ड हमारे आ गए हैं। ठीक है, इनको एक्सपोर्ट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। फ्री वर्जन में हम केवल 10 रिकॉर्ड ही फैच कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस जब आपको मिल जाता है तो आप कितने भी रिकॉर्ड यहाँ फैच कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं रहती। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर देखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह से आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ करके आप मल्टीपल कीवर्ड्स का डाटा गूगल मैप से फैच कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अगर आपको इस टूल की नीड है, लाइसेंस की चाहिए या फिर आपको पैनल चाहिए, रीसेलर पैनल चाहिए, एडमिन पैनल चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।